वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में, तो इस वीडियो में हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में देखेंगे, क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हम फोकस करेंगे। तो इस पार्ट में जो है हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते, क्या दिया गया इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो पार्टनरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। Partnership form of organization involved because of limitations on capital raising capacity and managerial inability of proprietary concern। तो क्या बोला गया, पार्टनरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और पार्टनरशिप के वजह से जो कैपिटल का बाउंडिंग था, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर लिमिटेड कैपिटल था, तो वो एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक था। पैसा नहीं है तो बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते। तो पार्टनरशिप में भले लिमिटेड कैपिटल है, एक पर्सन के पास कम पैसा है, लेकिन बहुत लोग पार्टनर में मिलने के बाद उस पैसे को और पैसे की कैपेसिटी को रेस कर सकते, बढ़ा सकते। ठीक है, तो इसका जो है मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग क्या दिया गया है। अब पार्टनरशिप फर्म का जो मीनिंग है, ध्यान देना, इसके अंदर जितने भी पार्टनर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, वो सारे लोग इस बिजनेस को मैनेज करने वाले हैं, इस बिजनेस के अंदर पैसा लगाने वाले हैं। तो मीनिंग क्या दिया है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाय मोर देन वन पर्सन वेयर ऑल पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एज वेल एज लायबिलिटी इज नोन एज पार्टनरशिप बिजनेस। तो क्या बोला गया कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स है, वही पर्सन, वही पार्टनर्स बिजनेस को मैनेज करने वाले, उन लोग का ही बिजनेस, मतलब वो सारे ओनर्स है बिजनेस के, और जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं बिजनेस के अंदर और जितने भी लॉस होंगे, प्रॉफिट होगा तो वो शेयर करेंगे, लॉस होगा तो भी शेयर करेंगे, और सारे पार्टनर का जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड होगा। आगे डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं, क्या दिया गया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के हिसाब से। ठीक है, सेक्शन को हम हिंदी में धारा भी कहते हैं। तो सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के डेफिनेशंस दिए गए। क्या दिया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोला है कि पार्टनरशिप क्या है, एक तरीके का रिलेशन है उन सारे पर्सन से। अभी आपने देखा तो पार्टनर क्या है, वन, मोर देन वन होंगे तब जाकर पार्टनरशिप बिजनेस ओपन होता है। तो पार्टनरशिप क्या रिलेशन है, कितने कितने लोगों से, वो जितने भी पर्सन्स होंगे उस बिजनेस के अंदर, उन सभी के साथ रिलेशन क्रिएट रखेगा, जहाँ पे सारे प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाएगा, और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब कि बिजनेस चलाएंगे सब, बिजनेस सभी का होगा, कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी लोग बिजनेस को चला सकते, सबका बिजनेस है, लेकिन उसके अंदर एक बंदे ने भी पूरे बिजनेस को मैनेज कर लिया, एक बंदे ने भी पूरे बिजनेस को चला लिया, तो जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस में वो सभी के रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा। यानी कि भले ही एक बंदा क्यों ना मेहनत करे तो भी सभी में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, लॉस होगा तो भी बियर किया जाएगा। फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब फीचर्स में क्या क्या दिया गया, पहला दिया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब कि पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये माना जाएगा कि आप पार्टनरशिप में हो ही नहीं। और एग्रीमेंट कैसा होगा, एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप मतलब जितने भी पार्टनर्स है वो सब मिलजुल कर काम करने वाले, सबके सब ओनर है, डैट इज नोन एज जॉइंट ओनरशिप। देन आफ्टर जॉइंट मैनेजमेंट। अब जॉइंट मैनेजमेंट क्या कहता है कि जैसे जॉइंट ओनर था, सभी लोग ओनर थे, वैसे ही सभी लोग मैनेज भी तो करेंगे बिजनेस को, तो सारे लोग जो मैनेज कर रहे हैं उसी को जॉइंट मैनेजमेंट भी कहा जाएगा। लॉफुल बिजनेस। अब लॉफुल बिजनेस मतलब कि यहाँ पे जो भी कानून कहता है, कानून क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कानून है। तो ये जो कानून कहता है, ये जो लॉ कहता है, उसी के हिसाब से आपको बिजनेस चलाना है, भले ही आपने रजिस्टर्ड किया हो या ना किया हो, आपको उसके हिसाब से बिजनेस को चलाना पड़ेगा। उसके बाद लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब लायबिलिटी में जो दिया गया है, आपके जो बिजनेस है
उस बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी का अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब हमने देखा था लास्ट वीडियो में, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी तो जाती ही जाती है लॉस के समय पे, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे जितने मेंबर्स थे उनकी भी पर्सनल प्रॉपर्टी जाती है। तो उसी तरह यहाँ पे भी लागू होगा, पार्टनर्स के बीच में अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। ठीक है, साथ में जॉइंट लायबिलिटी, जॉइंट मतलब सभी की लायबिलिटी जॉइंट है, सभी लोग यहाँ पे जॉइंट ओनर है, जॉइंट मैनेजमेंट है, तो अगर लॉस होगा तो सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। और सेवरल लायबिलिटीज मतलब भले ही सभी लोग जिम्मेदार है लेकिन अपने अपने हिस्से का ही पैसा, अपने अपने हिस्से का ही लॉस बियर करेंगे, दूसरे का लॉस बियर नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है और जो एजेंट है, अगर बिजनेस के अंदर है तो सब क्या है, प्रिंसिपल है, वही पार्टनर्स वही बिजनेस के बाहर के लोगों के लिए एजेंट कहलाएगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो बिजनेस के शेयर्स है उसे आप इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन है उस पर, कैसा रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जब तक अदर पार्टनर्स आपको परमिशन नहीं दे देता कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो तब तक आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते, तो रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी और नॉट मैंडेटरी इन इंडिया। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या बोला गया है कि आप भारत के अंदर कहीं भी बिजनेस ओपन करो, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, आप कंपलसरी नहीं दिया गया कि आप कर ही करो रजिस्ट्रेशन। तो आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। लेकिन महाराष्ट्र में हो और महाराष्ट्र में पार्टनरशिप बिजनेस चालू कर रहे हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट टेक प्लेस यूर पार्टनरशिप बिजनेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा जितना भी लॉस होगा आप उसे शेयर करोगे आपस में, मतलब पार्टनर्स में, अपने रेशियो में। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर, अब टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर क्या कहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस तो चालू हुआ है, अब पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी गलत काम करता है तो उसको निकाल भी दिया जाएगा। अब निकाला कैसे जाएगा, यहाँ पे नोटिस दिया जाएगा उस पर्सन को जिसको निकालना है रिज़ाइन के लिए, और उस पर्सन को जो है सबके परमिशन से जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब मिलकर उस पार्टनर को जो है नोटिस देकर निकाल सकते हैं। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है बंद करना। अब देखो, जब पार्टनरशिप चाहे, पार्टनरशिप में सारे जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी ने कंसल्ट कर लिया आपस में कि हमें बिजनेस बंद करना है तो बंद कर सकते हैं, या फिर एग्रीमेंट बोलता है कि अब आप अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट में जो टर्म दिया था वो कंप्लीट हो गया है, समय ख़त्म हो गया है, तो आपका बिजनेस डिसॉल्यूशन हो सकता है। या फिर पार्टनरशिप में कोई मर जाता है, अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है या इंसैनिटी हो जाता है, यानी कि चाहे वो डेथ हो गया या पागल हो गया या फिर कंगाल हो गया, यानी कि इंसॉल्वेंट हो गया है, तो भी बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। या पार्टनरशिप के अंदर कंसेंट है कि हम चलाएंगे बिजनेस को, लेकिन जो पार्टनर है कम होते होते एक पर आ गया तो भी बिजनेस को मजबूरन बंद करना पड़ेगा। ओके, तो ये डिसॉल्यूशन था। तो यहाँ पे हमारा जो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है ये ख़त्म होता है। उसके बाद जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बचा हुआ है, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। यहाँ पे ये लेक्चर में बस इतना ही, आप इसके ऊपर फोकस करना इम्पॉर्टेंट है एज़ पर द एग्जामिनेशंस पॉइंट्स ऑफ व्यू। ओके, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।